नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है। पीसीएस का भी एग्जाम नज़दीक आने वाला है और बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पेपर 1 का जो एग्जाम होगा उसमें भी जनरल स्टडीज़ पूछेगा। तो कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, इसका लेवल क्या रहता है इत्यादि वगैरह। करंट अफेयर्स अभी आप, ताकि एक प्रकार से करंट अफेयर्स भी आपका बना रहे, उस पर पकड़ बना रहे। तो पूरा क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, सब टाइप का क्वेश्चन इसमें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। देखिए एग्जाम तो 22 में होगा लेकिन क्वेश्चन है 2020 का। तो बीपीएससी का ये ट्रेंड है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि देखेंगे तो वो 3-3 साल 4-4 साल पुराना, मतलब कभी कभी करंट अफेयर्स पूछ लेता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में प्रथम स्थान पे कौन है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में कौन है? तो 2020 में बेंगलुरु था। कौन था? बेंगलुरु था। ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज टी20 मैच में एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बना है? कौन सा बल्लेबाज है टी20 में 6 गेंद में 6 बॉल में 6 छक्का लगाया है और विश्व का दूसरा प्लेयर बन गया है? तो आप सभी जानते होंगे, किरण पोलार्ड था। कौन था? किरण पोलार्ड, वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है किरण पोलार्ड। 6 गेंद में 6 छक्का मारा था। और पहला कौन था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थर्ड है, हाल के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये है आपका उड़ीसा से। जो सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जब रिपोर्ट आया था उस समय कौन था? तो उड़ीसा का जो शहर था वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड था। लेकिन अभी जो IQ आप देखेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स का अभी जो रिपोर्ट आया है दोस्तों, पूरे दुनिया का अगर सबसे पॉल्यूटेड, पूरी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड देखिए तो कौन है? देश बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड देश कौन है? तो बांग्लादेश है। 3 नंबर पर पाकिस्तान है, 5 नंबर पर अपना देश भारत है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन ये सीपीसीबी का है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, तो उसके अनुसार उड़ीसा था। फोर्थ है, हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा, बिहार से बीपीएससी है तो बिहार से क्वेश्चन पूछेगा ही, अच्छा क्वेश्चन पूछता है मोहन कृष्ण बोहरा। और 2020 का एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हिंदी में, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हिंदी में किसको? तो अनामिका को। किसको? अनामिका को। ये ध्यान रखिएगा, 2020 का दिया गया था। और अब तो 2021 का भी मतलब दिया जा चुका है साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी का, अंग्रेजी का, मैथिली का और उर्दू का। कम से कम 4 का आपको याद रखना चाहिए। जैसे 2021 का अगर हिंदी का हम बात करें तो हिंदी का दिया गया है देव प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लेखे, सम्राट अशोक उपन्यास के लिए हिंदी का। इंग्लिश का किसको दिया गया है? नमिता गोखले को। इंग्लिश का दिया गया है नमिता गोखले को। उर्दू का दिया गया है चंद्रभान ख्याल को। और मैथिली का दिया गया है जगदीश प्रसाद मंडल को। कम से कम चारों याद रखें। साहित्य अकादमी पुरस्कार 100% पूछा ही जाता है, कोई पूछा जा सकता है हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली या संस्कृत में से। 5 नंबर, हाल ही में किस देश को 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की गई है? किस देश को मतलब 2027 तक स्मोकिंग फ्री कंट्री बनाएगा? तो न्यूजीलैंड को बनाने का लक्ष्य है 2027 तक। 6 नंबर, हाल ही में जेल में बंद किस चीनी पत्रकार को लिन जाओ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया? किस चीनी पत्रकार को? देखिए, चीनी पत्रकार को लिन जाओ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, झैंग सैन को। किसको? झैंग सैन को। 7th है, संकल्प से सिद्धि अभियान का उद्देश्य है। संकल्प से सिद्धि अभियान जो उसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी बहुल गांव के वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना, या कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, गरीबी लोगों तक खाद्य सामग्री भोजन भेजना, या प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो संकल्प से सिद्धि का जो अभियान है उसका उद्देश्य है आदिवासी बहुल गांव के वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना। ओके, 7th का ए। 8 नंबर देखिए, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में 6 रोग मुक्त घोषित किया गया है? टीबी मुक्त। टीबी मुक्त किस मतलब केंद्र शासित प्रदेश को, यूनियन टेरिटरी को किया गया? तो लक्षद्वीप को। किसको? लक्षद्वीप को। एक तो ये क्वेश्चन आता है। और हाल ही में एक और रिपोर्ट आया है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो वो आपका गोवा। रेबीज मुक्त राज्य के बारे में पूछे, रेबीज जानते हैं, कुत्ता के काटने पर जो बीमारी होता है रेबीज नाम है। तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो गोवा। और टीबी मुक्त पूछे तो लक्षद्वीप। दोनों ध्यान रखें, करंट का क्वेश्चन है। 9th नंबर,
हाल ही में बना दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप कौन सा है? AI युक्त शिप, AI युक्त शिप कौन बना है? तो ये आपका बना है मेफ्लावर 400, ध्यान रखें, मेफ्लावर 400। 10th, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य का स्थान प्रथम है? भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो महाराष्ट्र का। 11th, हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इटली। किसने? इटली। 12वां, इंडिया डायवर्सिटी अवार्ड 2021 की पालतू प्रजातियों का संरक्षण की श्रेणी के विजेता कौन है? इंडिया डायवर्सिटी अवार्ड 2021 पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी का विजेता है ये साजी NM। कौन है? साजी NM, 12th का A। 13th, हाल ही में रुद्राक्ष नाम चर्चा में आया हुआ था, आपको पता होगा, ये कुछ 2021 के आसपास। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन कहाँ? उत्तर प्रदेश से। केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रुद्राक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र है, यूपी में इसका स्थापना किया गया है। किस देश के सहयोग से? तो जापान के सहयोग से बनाया गया। ओके, 13 का B इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, 13 का B। 14 देखते हैं, किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई? तो हैदरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और वेटलैंड डे, हाल ही में वेटलैंड डे मनाया गया कब? 2 फरवरी को। वेटलैंड डे, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, वेटलैंड डे कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को। ओके, और भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं? भारत में कितना रामसर साइट है? तो 49। पहले 47 था, 2 नया जुड़ा है 2021-22 में, तो टोटल 49 रामसर साइट हो गया है, ये भी ध्यान रखें। 15 है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 में महिला एकल की विजेता कौन है? विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021, इसका महिला वर्ग का विजेता कौन है? तो एश्ले बार्टी। कौन है? एश्ले बार्टी। और एश्ले बार्टी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसके भी महिला वर्ग की विजेता कौन थी? एश्ले बार्टी थी। और पुरुष वर्ग की विजेता राफेल नडाल। एश्ले बार्टी कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया के ही है, और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा भी की है। 16 नंबर, हाल ही में यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल कौन है? यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना भारत का 40वां स्थान कौन है? वो है धोलावीरा। कौन है? धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है, और वो 40वां है। 39वां पूछेगा तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना का था। तो इसलिए भारत में अभी कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 40 भारत में। अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछे तो 40 है। रामसर साइट कितना है? 47 है। ये दोनों ध्यान रखेंगे। 17 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को। इसको आप ध्यान ही रख सकते हैं। 18 नंबर, 18 देखते हैं, एशियाई युवा पैरा खेल का 5वां संस्करण 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ताशकंद। कहाँ? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। 19, पद्मा सचदेवा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थी? पद्मा सचदेवा जिसका हाल ही में निधन हो गया है, किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थी? तो डोगरी। किसकी? डोगरी। और हाल फिलहाल में आप जानते हैं लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, और बिरजू महाराज का निधन हुआ है। इन सब के विषय में थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना चाहिए। बिरजू महाराज कथक के बहुत अच्छे डांसर थे। और लता मंगेशकर के बारे में क्या ध्यान रखना होगा, जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में आया है, एक तो यूपी पीसीएस में पूछा है, में, और इससे पहले 1-2 एग्जाम और भी हुआ था, उसमें पूछा था कि लता मंगेशकर को कब भारत रत्न दिया गया? तो 2001 ईस्वी में उनको भारत रत्न दिया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है लता मंगेशकर जी से रिलेटेड, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, हाल ही में रामसर स्थल में शामिल भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भिंडावास जो वन्यजीव अभयारण्य है उसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, ये किस राज्य में है? तो हरियाणा में। भिंडावास कहाँ है? हरियाणा में। 21, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो कौन? अमेरिका को शीर्ष पे कौन रहा है? अमेरिका टॉप पे रहा है। 21 का C। 22 नंबर देखते हैं, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, ब्रिक्स का जो ब्रिक्स है आपका, ब्रिक्स
जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स का ये ऐसा ध्यान रखिए कि ब्रिक्स का जो 13वां हुआ था इंडिया में हुआ था। ब्रिक्स का 13वां कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो अगला 14वां सम्मेलन होगा ब्रिक्स का, सीरियली चलता है, वो कहाँ होगा? चाइना में होगा। तो 2021 में हुआ था 13वां, 2021 में हुआ था 13वां, और 2022 में पूछेगा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो चाइना में होगा। तो ब्रिक्स का 13वां हुआ था भारत में, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 2022 में जो होगा 14वां, वो कहाँ होगा? चाइना में होगा। तो आपसे 13वां पूछ रहा है तो नरेंद्र मोदी। 23, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू? उत्तराखंड में। 24 नंबर, हाल ही में ऑस्कर 2022 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी गई ड्रामा फिल्म कुंजिंगल किस भाषा की फिल्म है? देखिए, ऑस्कर 2022 के लिए जो भारत का आधिकारिक फिल्म चुना गया था उसमें क्या नाम था? कुंजिंगल। किस भाषा की फिल्म है? तो ये है आपका तमिल भाषा की। किसकी? तमिल भाषा की है। और ऑस्कर अवार्ड तो आपको पता होगा, ऑस्कर अवार्ड तो दिया भी जा चुका है। 94 जो ऑस्कर अवार्ड था वो दिया जा चुका है। अगर पूछें किस फिल्म को मिला है बेस्ट, मतलब ऑस्कर अवार्ड मिला है किस फिल्म को? बेस्ट फिल्म कौन था? तो कोडा। बेस्ट फिल्म की बात करें तो कोडा को ऑस्कर अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, थप्पड़बाज जिन्होंने थप्पड़ मारा था। और बेस्ट डायरेक्टर जॉन कैम्पियन, पता ही होगा। तो ऑस्कर अवार्ड को भी आपको देख के जाना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 25 नंबर, हाल ही में T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। देखिए, T20 में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले, तो भारत के पहले कौन बने हैं? रोहित शर्मा, भारत के पहले और विश्व के 7वें हैं। 26, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का निम्न में से कौन सा न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है? 2011 जनगणना के अनुसार में बिहार का कौन सा जो है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है? तो पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया है। 26 का ए। 27, निम्न में से कब एक उद्घोषणा के तहत बंगाल से अलग करके बिहार तथा उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया था? ये था 22 मार्च 1912 को उद्घोषणा हुआ था। 22 मार्च 1912 को उद्घोषणा हुआ था कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बिहार तो अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को ही मनाता है। बिहार तो अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को ही मनाता है, लेकिन उड़ीसा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो जिस दिन वो अलग हुआ था, 1 अप्रैल को। उड़ीसा अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाता है। दोनों को ध्यान रखें, क्योंकि उद्घोषणा 22 मार्च को ही हो गया था, 22 मार्च 1912 को ही हो गया था। इसलिए बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है और उड़ीसा 1 अप्रैल को। आंसर हमारा सी हो जाएगा, 27 का सी। 28 देखिए, 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? जो थर्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस जो हुआ था किस स्थान पर हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था आपका अशोक के समय, कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में। अशोक के समय पाटलिपुत्रा में अध्यक्ष कौन थे? तो मखली गोसाल। अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, राजा के बारे में पूछा जाता है, समय तो आपको दे ही दिया रहेगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा में। फर्स्ट किसके समय हुआ था? तो अजातशत्रु। फर्स्ट हुआ था अजातशत्रु के समय में, जो मतलब महात्मा बुद्ध के मरने के तुरंत कुछ ही दिनों बाद हुआ था। फर्स्ट हुआ था अजातशत्रु के समय में। द्वितीय हुआ था सबकवीर के समय में, सबकवीर। तृतीय पाटलिपुत्र अशोक के समय में। और चतुर्थ कुंडलवन काश्मीर में कनिष्क के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। और ये मतलब बौद्ध कॉन्फ्रेंस से, बौद्ध संगति से प्रत्येक साल क्वेश्चन आप देखिएगा प्रीवियस ईयर उल्टा के, एक क्वेश्चन आता ही है उससे, तो इसको आपको अच्छे से देख के जाना चाहिए। 29 है, निम्न में से किसने अजीम मुस्सान को बिहार का सूबेदार बनाया था, जिसे पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था? मतलब किसने अजीम मुस्सान को बिहार का सूबेदार बनाया था और इसने पटना का नाम बदल कर क्या रख दिया था? अजीमाबाद। तो ये था आपका औरंगजेब। किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने। 29 का सी। 30, बिहार राज्य की वान सागर परियोजना, बिहार राज्य का जो वान सागर परियोजना है किस नदी से संबंधित है? तो बिहार राज्य का जो वान सागर परियोजना है सोन नदी से संबंधित है। 30 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में से संबंधित है? कांवर झील पक्षी अभयारण्य, कांवर झील कहाँ पर? तो बेगूसराय से। और ये पीसीएस में ही पूछा गया है, बीपीएससी में ही पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि कांवर झील कहाँ से संबंधित हो? तो बेगूसराय से। 32 नंबर देखिए, बिहार राज्य के निम्न में से किस क्षेत्र से कोयला रूपी खनिज प्राप्त होता है? किस क्षेत्र से कोयला रूपी खनिज प्राप्त होता है? तो राजमहल। कहाँ से? राजमहल से। 33, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो गंडक से। 34, निम्न में से कब पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 9 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुआ था। 35, निम्न में से कौन सा बिहार राज्य के सासाराम जिले में अवस्थित नहीं है?
कह रहा है इसमें से बिहार राज्य के सासाराम जिले में कौन सा इसमें जो है कुंड है जो अवस्थित नहीं है, तो तलहार कुंड, जो तलहार कुंड है आपका सासाराम में अवस्थित नहीं है। इसके अलावा मजहर कुंड, धुआं कुंड, तुतला प्रपात, ये सब सासाराम में है। 36, निम्न में से कौन सा बिहार का राज्य का राजकीय पक्षी है? देखिए राजकीय पक्षी कौन है? स्टेट बर्ड गोरैया। अच्छा क्वेश्चन है गोरैया। हाल ही में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस भी मनाए हैं, तो गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। 37, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से 37 नंबर देखिए, निम्न में से कब बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बिहार राज्य का स्थापना दिवस सभी जानते होंगे 22 मार्च को। कब? 22 मार्च 1912 को जब उद्घोषणा हुआ था कि बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाएगा, उसी दिन को बिहार में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 का थीम क्या है स्थापना दिवस का? जल जीवन हरियाली। थीम भी ध्यान रखिए 2022 का जल जीवन हरियाली। 38 है, बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची अवस्थित है? देखिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, तो लीची कहाँ का फेमस है? तो मुजफ्फरपुर का शाही लीची फेमस है, तो इसलिए वहीं पर बनाया गया है लीची रिसर्च सेंटर। 39, बिहार राज्य से संबंधित निम्न में से किस एक को उपनाम लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 39 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, बिहार राज्य के निम्न में से किस स्थान पर हरिहर क्षेत्र महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बिहार राज्य के किस क्षेत्र पर, किस स्थान पर हरिहर क्षेत्र महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो सोनपुर में। कहाँ पर? सोनपुर का मेला जो लगता है वहीं पर हरिहर क्षेत्र महोत्सव का आयोजन होता है। 41, अब कुछ इकोनॉमिक्स, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम देख लिए, कुछ बिहार से भी करंट अफेयर्स था और कुछ वर्ल्ड से भी करंट अफेयर्स था, मतलब ठीक। अब हम कुछ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रिलेटेड देखेंगे। 41, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आप बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। 41 का बी। 42, समष्टि अर्थव्यवस्था के पारंपरिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? समष्टि अर्थव्यवस्था के पारंपरिक सिद्धांत, समष्टि विकल्प के पारंपरिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए पहले पढ़ लेते सब। सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से पूर्ण रोजगार, कोई बचत नहीं, उत्पादों की कारकों के मध्य प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति, यह सिद्धांत जया वेबस्टर ने दिया। तो हमसे पूछा है गलत कौन है? तो सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से पूर्ण रोजगार, ये गलत है। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? देखिए लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है इसमें? तो आय की विषमता। लॉरेंज वक्र द्वारा, लॉरेंज वक्र तो लॉरेंज कर्व द्वारा क्या मापा जाता है? तो आय की विषमता। 44 देखते हैं, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। सीमांत व्यक्ति जो मार्जिनल मैन का मतलब संकल्पना किसने किया था? तो रॉबर्ट ई पार्क ने। किसने? रॉबर्ट ई पार्क ने। 45, डीजी कर्वे समिति का संबंध है। कई सारा समिति से क्वेश्चन आता है, जैसे हाल ही फिलहाल में कस्तूरी रंगन समिति, फेरीवाला समिति, शिवरमन समिति, संथानम समिति, ये सब से पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो समिति से क्वेश्चन आता है, आपको समिति भी देख के जाना चाहिए। 45 देखिए, डीजी कर्वे समिति का संबंध है। डीजी कर्वे समिति का संबंध है तो लघु उद्योगों के विकास से, स्मॉल इंडस्ट्री के जो डेवलपमेंट के विकास से संबंधित है डीजी कर्वे समिति। 46 देखते हैं, बैंक दर में वृद्धि समानता दर्शाती है। बैंक दर में जो इंक्रीमेंट होता है वो समानता किसको दर्शाता है? तो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। ये क्या दर्शाता है? तो केंद्रीय बैंक जो है महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। 47, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन है? तो यह है आपका बेलाडीला। कौन है? बेलाडीला। बेलाडीला है कहाँ? बेलाडीला की जो खान है आपका छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला की खान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला की खान। सबसे ज़्यादा मशीन का यूज़ यहीं पर हुआ है बेलाडीला की खान में, छत्तीसगढ़। 48, भारत में स्वतंत्रता के पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? देखिए इंडिपेंडेंस के पहले प्रॉपर्टी के बारे में किसने बताया था? तो दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने एक किताब भी लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले गरीबी के बारे में जो बात किया था इन्होंने ये बात किया था, दादा भाई नौरोजी। 49,
ई कुबेर क्या है? तो ई कुबेर आपका भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा, भारतीय आरबीआई की जो कोर बैंकिंग सुविधा है उसे क्या कहते हैं? ई कुबेर कहते हैं। 49 का ए। 50 लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं करेंसी जमा अनुपात। क्या कहते हैं? करेंसी जमा अनुपात। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको ध्यान रख सकते हैं। 51 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन जो कुछ स्टेटमेंट दिया है कौन इसमें से गलत हुआ आपको बताना है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक, ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ऑब्वियसली। जो आरबीआई इसको क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। जितना भी बैंक है अपने भारत में सभी बैंकों का बैंक कौन है? तो मास्टर बैंक आपका आरबीआई, बिल्कुल सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ऑब्वियसली ये भी सही है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, बिल्कुल गलत है। तो जो गलत है वही हमारा आंसर होगा। आरबीआई की स्थापना 1949 में नहीं हुई थी। हाँ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। ओके। स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे 1934 का एक्ट था, अधिनियम 1934 का था। 52 देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो सेबी है, सेबी उसको कंट्रोल करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। और सेबी की पहली अभी हाल ही में इसका जो है अध्यक्ष बदलाया है, चेयरमैन, और पहली महिला बनी है, उसका क्या नाम है? माधवी धुरी बुच। माधवी धुरी बुच, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेबी, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, 1988 में। लेकिन एक्ट कौन था? 1992 का था, 1992 का एक्ट था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ये क्या करता है? तो ये जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट में समझिए मिला 100 बात की एक बात कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। ओके। और भी बहुत सारे काम है लेकिन मेन काम वही है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। 53 राजस्व घाटे में पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? राजस्व घाटे से पूंजीगत आस्तियों को सृजन के लिए अनुदानों को घटाने में क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है प्रभावी राजस्व घाटी। प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होगा। 53 का डी। 54 भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से क्या है? भारत में जो है करों का भुगतान करना निम्नलिखित में क्या है? तो आपका कानूनी दायित्व है, मतलब लीगल राइट्स है, कानूनी दायित्व है। 55 राजस्व तटस्थ दर का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है? राजस्व तटस्थ दर संदर्भ का निम्नलिखित में से किससे है? तो यह आपका वस्तु और सेवा कर से। 56 संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व बना रहता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। 56 का सी। 57 निम्नलिखित में किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? देखिए, किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? ये था 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम। 57 का डी। 58 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया था? तो डायरकी जो लाया था, ड्यूल गवर्नमेंट का व्यवस्था, किस मतलब अधिनियम के तहत? ये ऑब्वियसली भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1919, उसमें लाया गया था। और 1909 में जो आया था मॉरली मिंटो रिफॉर्म जो आया था, तो उसमें क्या था? तो वो था आपका सांप्रदायिक आधार पर जो था उसने मतलब ऐसा व्यवस्था लाया था सांप्रदायिक आधार वाला, वो 1909 वाला था। 19 वाला क्या था? तो ये द्वैध शासन व्यवस्था, भारत सरकार अधिनियम द्वैध, इसमें था द्वैध शासन व्यवस्था, ड्यूअल गवर्नमेंट वाला। 59 भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, अलग अलग प्रांत की विधानसभा द्वारा उसको चुना गया था। 59 का सी। 60 भारत में कितने राज्य और संघ क्षेत्र हैं? 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र हैं। भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आपको रिवीजन रहे कि वर्तमान में कितना मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है। तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम 60 तक रखते हैं, आगे की वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, कहीं कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वही आप बताइए।
और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।